आज के वीडियो में मैं आपको यूडैश प्लस पर टीचर मॉड्यूल को फिल करना सिखाऊंगा। उसके लिए सबसे पहले आपने लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल पर क्लिक करना है। यहाँ से आपने टीचर मॉड्यूल के सामने जो लॉगिन का बटन है इस पर आपने क्लिक करना है। जो भी आपके स्कूल का यूज़र नेम पासवर्ड है वो डाल के आपने लॉगिन कर लेना है। ठीक है, कैप्चा फिल करने के बाद लॉगिन के बटन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर टीचर मॉड्यूल का डैशबोर्ड ओपन होगा। ठीक है, यहाँ पर स्कूल की इन्फॉर्मेशन आएगी, स्कूल का नेम आएगा, यूडैश आएगा। ठीक है, यहाँ पर आपने क्लिक हेयर टू ओपन टीचर DCF टू फिल दी डेटा, इस पर आपने यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जितने भी आपके स्कूल में टीचर्स होंगे वो यहाँ पे टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ जो भी है वो यहाँ पे शो हो जाएंगे। तो ये प्राइमरी स्कूल है, यहाँ पे टीचिंग स्टाफ के 2 बंदे हैं तो 2 ही शो कर रहा है, इनकम्प्लीट हैं अभी दोनों, कि कोई प्रोफाइल कंप्लीट नहीं हुई है। तो हम प्रोफाइल को कंप्लीट करेंगे। तो प्रोफाइल कंप्लीट करने के लिए हमें टोटल के सामने ये जो 2 है इसके ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, क्लिक करने के बाद यहाँ पर बेसिक डिटेल्स जो है टीचर्स की वो शो हो जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं बेसिक डिटेल्स है, उसके बाद क्वालिफिकेशंस जो है वो शो हो रही है। उसके बाद क्वालिफिकेशंस के बाद आपको उनके आधार नंबर का स्टेटस जो है वो भी वेरिफिकेशन अंडर प्रोसेस है वो शो हो रहा है। तो लास्ट पे आप स्टेटस एक्शन जहाँ पे आप देख सकते हैं इनकम्प्लीट बता रहा है। ठीक है, दोनों का स्टेटस इनकम्प्लीट बता रहा है। तो हम एक एक करके दोनों का जो प्रोफाइल है वो कंप्लीट करेंगे। उसके लिए सबसे पहले हमें जनरल प्रोफाइल वाला जो पेज है उसको ओपन करना है। जनरल प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे टीचर की जनरल प्रोफाइल का पेज ओपन होगा। यहाँ पे कुछ डिटेल्स जो है वो ऑलरेडी फिल्ड आएगी, जैसे कि आपने 2022-23 के सेशन में डिटेल फिल की होगी यूडैश प्लस पर, तो कुछ मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है, कुछ डिटेल ऑलरेडी फिल्ड होगी। तो यहाँ पर टीचर का नाम आएगा, उसके बाद जेंडर आएगा, डेट ऑफ बर्थ आपने देखनी है अच्छे से, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी वो आपने करेक्ट करके लिखनी है। टीचर का जो कोड है, स्टेट कोड है या यूटी कोड है, जो भी है वो आपने यहाँ पे फिल करना है। नेशनल टीचर कोड जो होगा वो भी यहाँ पे यूडैश का जो अपना होता है नेशनल टीचर कोड, ये ऑलरेडी यहाँ पे फिल्ड होगा। उसके बाद सोशल कैटेगरी आपने यहाँ से सिलेक्ट करनी है, जो भी सोशल कैटेगरी होगी। उसके बाद एकेडमिक क्वालिफिकेशन जो है वो यहाँ से आपकी जो भी होगी एकेडमिक क्वालिफिकेशन वो यहाँ से आपने सिलेक्ट करनी है। उसके बाद ट्रेड और डिग्री अगर है कोई तो यहाँ से आपने सिलेक्ट करनी है, नहीं तो नॉट अप्लीकेबल पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ से जो भी आपकी हाईएस्ट प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है वो आपने यहाँ से सिलेक्ट करनी है। उसके बाद मोबाइल नंबर आपने फिल करना है, ईमेल फिल करनी है, आधार नंबर जो भी आपका होगा आपने वो फिल करना है। आधार नंबर फिल करने के बाद आपने नेम जो आपका आधार कार्ड के ऊपर होगा वो आपने यहाँ पे लिखना है। ये फिल करने के बाद यहाँ पे आपने ड्रॉप डाउन में कुछ चीज़ें सिलेक्ट करनी है, जैसे मेंशन द लेवल अप टू विच फॉलोइंग सब्जेक्ट आर स्टडीड। ठीक है ना, जो भी आपने सब्जेक्ट वगैरह स्टडीड किए हैं वो आपने यहाँ पे टिक करने हैं। ठीक है ना, सेकेंडरी लेवल तक जो जो भी आपने किए हैं तो ये ऑलरेडी आप सिलेक्टेड होंगे अगर आपने प्रीवियस ईयर में फिल किया होगा। तो उसके बाद टाइप ऑफ डिसेबिलिटी अगर कोई है तो यहाँ से आपने सिलेक्ट करनी है, अगर नहीं है तो इसको नॉट अप्लीकेबल रख दें। उसके बाद डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन सर्विस जो है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो है ये ऑलरेडी फील्ड होगी। ठीक है, तो ये आपने चेंज नहीं करनी, यहाँ से ऑलरेडी फील्ड होगी तो इसको आप चेंज कर भी नहीं सकते हो। तो ये जनरल प्रोफाइल का पेज आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपने अपडेट पे क्लिक करना है। अपडेट पे क्लिक करने के बाद आपका अपॉइंटमेंट एंड टीचिंग वाला पेज जो है वो ओपन होगा। यहाँ पे नेचर ऑफ अपॉइंटमेंट शो होगा। ठीक है ना, कॉन्ट्रैक्ट है, गेस्ट फैकल्टी है, पार्ट टाइम है, जो भी है। तो यहाँ पे जो आपका होगा वो आपने सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपने टाइप ऑफ टीचर जो है, जो भी आपका ग्रेड होगा, ठीक है ना, ग्रेड फर्स्ट सेकंड RRET जो भी है तो आपने वो सिलेक्ट करना है। उसके बाद डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन सर्विस, ठीक है ना, यहाँ पे वो शो होगी, आपने देखना है। डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन प्रेजेंट स्कूल जो है वो भी यहाँ पे शो होगी। आप इसको चेंज भी कर सकते हैं अगर यहाँ पे गलत होगी तो उसके बाद जो क्लासेस आप पढ़ा रहे हो वो यहाँ से आपने सिलेक्ट करनी है। वो डिपेंड करता है कि आप कौन से स्कूल में पढ़ा रहे हो। अगर मिडिल स्कूल है तो
इस यहाँ पे मिडिल तक का होगा, हाई है तो हाई तक का होगा, तो ये प्राइमरी स्कूल है। आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लें जो भी क्लासेस आप पढ़ा रहे हैं। उसके बाद अपॉइंटेड फॉर लेवल जो है, यहाँ से जो भी आपका है वो आपने सिलेक्ट करना है, ठीक है ना। अगर कोई हेडमास्टर प्रिंसिपल है या असिस्टेंट हेडमास्टर है, वाइस प्रिंसिपल है, जो भी है, तो वो आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है, या प्राइमरी टीचर है या पीआरटी जो भी है। उसके बाद अपॉइंटमेंट फॉर सब्जेक्ट, ठीक है ना। तो जिन जिन सब्जेक्ट के लिए आपकी अपॉइंटमेंट हुई थी वो यहाँ से आप देख के सिलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर आप छोटी क्लासेस के लिए हो तो आप ऑल सब्जेक्ट यहाँ से टिक करोगे। फिर उसके बाद मेन सब्जेक्ट टॉट 1 जो है, यहाँ से भी आप ऑल सब्जेक्ट पे ही ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट करोगे, क्योंकि आप छोटी क्लासेस को पढ़ा रहे हो। अगर बड़ी क्लासेस हैं, हाई स्कूल है या हायर सेकेंडरी स्कूल है, तो आप अपने हिसाब से जो आप क्लासेस, जो आपके मेन सब्जेक्ट हैं जो आप पढ़ा रहे हो, आप वो सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शनल है कि आप दूसरा सब्जेक्ट जो पढ़ाते हो तो वो यहाँ से आपने सेलेक्ट करना है। वेदर द टीचर इज़ ऑन डेपुटेशन इन द स्कूल फ्रॉम अदर स्कूल, अगर डेपुटेशन पे है तो यस करना है, अदरवाइज नो करना है। तो मेरे केस में नहीं है तो नो करूँगा। वेदर टीचर इज़ टीचिंग एट अदर स्कूल एज गेस्ट कंट्रेक्चुअल, अगर है तो टिक करना है, नहीं है तो नो करना है, ठीक है। अपॉइंटमेंट एंड टीचिंग वाला जो पेज है ये भी कंप्लीट हो गया, इसको हम अपडेट कर देते हैं। तीसरा आएगा ट्रेनिंग एंड अदर डिटेल वाला पेज, ठीक है। उसके बाद ट्रेंड फॉर टीचिंग CWSN, अगर है तो यस करना है, अदरवाइज नो करना है। ट्रेंड इन कंप्यूटर फॉर यूज़ इन टीचिंग, अगर है तो यस करना है, नहीं तो नो करना है। ट्रेनिंग रिसीव्ड, अगर आपने कोई की है, जैसे ICT की कोई की है या सब्जेक्ट नॉलेज की या किसी भी चीज़ की अगर आपने की है तो यहाँ से आपने सेलेक्ट करना है, अदरवाइज यहाँ पे कोई और चीज़ सेलेक्ट करनी है, अदर्स करना है अगर कोई इनमें से आपने अलग कोई की है तो। उसके अलावा ट्रेनिंग नीड, अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है तो यहाँ से आप उसको टिक कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद वर्किंग डेज स्पेंड ऑन नॉन टीचिंग असाइनमेंट, अगर हैं तो आपने यहाँ पे सिलेक्ट करने, भरने, नंबर ऑफ डेज भरने, ठीक है। वर्किंग डेज जो भी आपने नॉन टीचिंग असाइनमेंट के लिए स्पेंड किए हैं। तो उसके अलावा नीचे आ रहा है फिर लैंग्वेज इन विच द टीचर इज़ हैविंग वर्किंग नॉलेज, ठीक है ना। जिस लैंग्वेज में आपको वर्किंग नॉलेज है वो आपने सेलेक्ट करना है यहाँ से, ठीक है ना। तो आप अपने हिसाब से लैंग्वेज 1 है, लैंग्वेज 2 है, ठीक है ना। जो जो आपको लैंग्वेज नॉलेज है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर तीसरी भी कोई लैंग्वेज आपको आती है तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद वेदर ट्रेंड इन सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑडिट ऑफ स्कूल फॉर इंश्योरिंग चाइल्ड सेफ्टी, ठीक है ना। अगर है तो यस करना है, अदरवाइज नो करना है। वेदर रिसीव ट्रेनिंग ऑन साइबर सिक्योरिटी एंड साइको सोशल एस्पेक्ट, अगर है तो यस करना है, अदरवाइज नो करना है। वेदर रिसीव ट्रेनिंग इन अर्ली आइडेंटिफिकेशन सपोर्ट इन क्लासरूम सपोर्ट फॉर CWSN, अगर है तो यस करना है, अदरवाइज नो करना है। वेदर हैविंग ICT ट्रेनिंग नॉलेज टू कंडक्ट रिमोट लर्निंग क्लासेस, अगर है तो यस करना है, अदरवाइज नो करना है। वेदर कैपेबल ऑफ हैंडलिंग डिजिटल डिवाइसेस एंड VC एप्लीकेशंस, मोबाइल, लैपटॉप, स्मार्ट बोर्ड, डेस्कटॉप, प्रोजेक्टर, द यूज़ ऑफ कंप्यूटर एंड रिट्राइव, SS, स्टोर, प्रोड्यूस, प्रेजेंट एंड एक्सचेंज इंफॉर्मेशन, इनमें से जो भी आपका होगा, अगर है तो यस करना है, अदरवाइज आपने नो करना है, ठीक है। उसके बाद आपने अपडेट के बटन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो टीचर 1 है उसकी जो स्टेटस है वो कंप्लीट हो गया है। आगे कंप्लीटेड आ रहा है। जनरल प्रोफाइल, अपॉइंटमेंट एंड टीचिंग और ट्रेनिंग एंड अदर डिटेल, तीनों जो फॉर्म है वो कंप्लीट हो चुके हैं और स्टेटस जो है वो भी कंप्लीट आ रहा है। आधार जो वेरिफिकेशन है वो अंडर प्रोसेस आ रहा है, क्योंकि आधार की वेबसाइट से वेरीफाई करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो ये मे बी 2-4 घंटे के बाद ये भी वेरीफाइड हो जाएगा। तो इस तरीके से आप टीचर की प्रोफाइल को अपडेट कर सकते हैं UDICE प्लस के पोर्टल पे। सो गाइज, अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही है टीचर प्रोफाइल कंप्लीट करने में UDICE प्लस पर, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम कोशिश करेंगे आपके क्वेश्चन का आंसर करने की। तो गाइज, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव एंड यूजफुल वीडियोस देखने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।